सभी साथियों को नमस्कार, राम राम जी। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आशा और उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे। साथियों, पहले हमने माननीय हाई कोर्ट के एडवोकेट KDS हुड्डा जी का इंटरव्यू लिया था और अब हमें माननीय हाई कोर्ट के एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल जी का इंटरव्यू लिया है। और एक अफवाह फैली हुई थी, उसको लेकर भी नेक्स्ट डेट की और किसने ली सच्चाई क्या है, शुरू से लास्ट तक एक एक पॉइंट देखे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले भाई। और एडवोकेट साहब रविंदर ढुल जी ने स्पेशल एक चेतावनी दी है कि सावधान हो जाओ, नहीं बच पाओगे। बहुत बड़ी इसके अंदर मतलब कि ये बोला गया है एडवोकेट साहब द्वारा कि भाई सावधान हो जाओ, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि एडवोकेट साहब भी गुस्सा हो चुके हैं। और एडवोकेट साहब के ने बता भी दिया था कि ऐसे होगा। तो देखिए साथियों, रिकॉर्डिंग है। अभी एडवोकेट साहब को वीडियो के लिए टाइम नहीं था, नहीं तो वीडियो में इंटरव्यू लेते। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है, क्या कुछ कहा है एडवोकेट साहब ने, ध्यान से सुनना सभी साथी। हाँ जी एडवोकेट साहब नमस्कार। नमस्कार सर रविंद्र एडवोकेट साहब बोले ढुल साहब जी। जी, बोल रहा हूँ जी। सर बच्चे, एक तो सवाल है बच्चों का कि जो माननीय हाई कोर्ट ने COCP 5057 थी उसके ऊपर स्टे लगाया था और उसकी अब जैसे कि बच्चों की कंफ्यूज था भाई 21 मार्च को स्टे हट जाएगा, 28 मार्च को ये आप COCP की सुनवाई है। तो सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो स्टे है वो बरकरार रहेगा या हट चुका है। स्टे जब तक ये रिव्यू चलेगी तब तक कंटिन्यू रहेगा। अच्छा सर, फर्दर ऑर्डर नहीं था, टिल फर्दर ऑर्डर नहीं था, इन दी मीन वाइल लिखा हुआ था उसमें। ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा सर, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यस, इन दी मीन वाइल नहीं था, इन दी मीन वाइल था। और जब तक ये रिव्यू चलेगी, चाहे 1 दिन चलिए, चाहे 1 साल चलिए, चाहे 10 साल चलिए, अब कंटेंट नहीं है चलेगी इसके अंदर। अच्छा जी, आप कंटेंट नहीं चलेगी इसमें। अच्छा सर, आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। आज बच्चों के मन में एक सवाल है कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है भाई माननीय हाई कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 17 के अंदर क्या हुआ सर। ऐसा है, हम वहाँ पे हमने सवेरे बात कर ली थी 9:30 बजे की भी आज हियरिंग के लिए हम तैयार हैं, तो हमने रीडर साहब को कन्वे कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में लगभग मानिए हमको 1:45 बजे के आसपास जब कोर्ट उठी है 1 बजे दोपहर को, हमको कन्वे कर दिया गया था कि इस मामले की सुनवाई दोपहर को 2 बजे होगी। हाँ जी, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से हमारे सीनियर एडवोकेट जो थे पटवालिया साहब तो पहुंच भी गए थे, बाकियों ने भी आना था। तो लगभग 1:45 बजे हम जाकर के कोर्ट में बैठ गए थे। तो 1:45 बजे कोर्ट ने एक क्वेरी पूछी कि भाई क्या एडवोकेट जनरल साहब कोर्ट में है या नहीं है। तो जो सरकारी वकील के द्वारा उनको कन्वे किया गया कि भाई एडवोकेट जनरल साहब आज कोर्ट में नहीं है। तो उसके बाद में कोर्ट ने वहाँ पर अपने रीडर साहब को वहाँ पे कन्वे कर दिया कि भाई इसके अंदर डेट डाल दो। अच्छा सर, हाँ तो ठीक है। अगर AG साहब आज होते तो आज ही इस मामले का निपटारा हो जाता, लेकिन AG साहब नहीं थे किसी कारण से। 2 मामले थे, ये नहीं था, इसके अलावा एक और मामला था किसी अन्य बेंच के साथ में, उसमें भी AG साहब ने ही बहस करनी थी। वो दोनों ही केस अर्जन हो गए, केवल हमारा नहीं हुआ, किसी और जज साहब के साथ भी स्पेशल DV थी, वो भी अर्जन हो गए, उसमें भी AG साहब ने पेश होना था। तो सर ये कहने का मतलब ये है आपका कि सरकार द्वारा ये जो डेट ली गई है। जी, सरकार द्वारा ये डेट ली गई है। सरकारी वकील जो इस मामले में ब्रीफिंग के लिए थे वो भी नहीं थे। HSSC ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना था उस रिजल्ट की कॉपी भी, मैं क्योंकि खुद कोर्ट में मौजूद था तो उस रिजल्ट की कॉपी भी कोर्ट में मौजूद नहीं थी। अच्छा सर, तो मैंने क्योंकि कोर्ट में हियरिंग ही नहीं हुई, तो ये बात 1:45 बजे के आसपास की जब रीडर साहब ने हमें कन्वे किया कि भाई आज इस मामले की सुनवाई नहीं होगी, तो हम डेट डाल रहे हैं एडवोकेट जनरल साहब की रिक्वेस्ट पे। और ये सभी ने वहाँ पे सुना, जितने भी एडवोकेट्स थे हमारे, जो हमारे अपोजिशन वाले एडवोकेट्स भी थे वो सभी थे, और बच्चे भी बहुत सारे, लगभग 40-50 बच्चे भी कोर्ट में मौजूद थे जब रीडर साहब ने कन्वे किया कि आज इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। जज साहब बैठे ही नहीं।
तो सर दिन में है ना आप बिजी थे, मैंने केडीएस से उड़ासर का इंटरव्यू लिया था, तो बच्चों ने बोला केडीएस साहब कि भी वहाँ मौजूद थे। हाँ, बच्चे बोले कि अनिल तू भाई अब मतलब ये जो खिलाफ वाले हैं उनका इंटरव्यू लेता है, रविंद्र ढुल जी का क्यों नहीं लेता? नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो मैंने कभी मना किया ही नहीं आपको। अब मैं कहा भाई मेरे लिए तो सर बराबर है दोनों। अच्छा सर, एक चीज और कहना चाहूंगा सर, मैं फिर भूल जाऊंगा। एक मैसेज वायरल हो रहा है सर, आपके लिए बोला जा रहा है कि एडवोकेट रविंद्र ढुल जी ने एप्लीकेशन लगा दी थी, ये था, उसका क्या मामला सर? मामला ये है कि कुछ शरारती तत्व होते हैं जिनको किसी को बदनाम करने का एक शौक होता है, तो कुछ शरारती तत्वों ने बदनाम करने के लिए इस प्रकार का जो एक मैसेज है जो वायरल किया है, और उस मैसेज में कोई भी तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है। जब मैंने आपको बताया कि मैं स्वयं कोर्ट के अंदर मौजूद था, हाँ जी, हाँ जी। इसमें इस बारे का कोई मतलब होता नहीं है। दूसरी बात, रिटर्न एडजमेंट जब लगाई जाती है तो वो लगाई जाती है तब जब एडवोकेट खुद कोर्ट में मौजूद ना हो। हाँ जी। जब मैं मौजूद था और मैं हर डेट पे मौजूद रहा हूँ, तो एटलीस्ट डेट की रिक्वेस्ट ना पहले मैंने मेरे तरफ की गई थी, ना आपकी बार की गई है, ना उससे पहले। सबसे पहले भी जिस समय इस प्रकार का मैसेज स्प्रेड करने की झूठा प्रयास हुआ था, उस समय पे भी सरकार की तरफ से डेट ली गई थी, आपको ध्यान हो, पिछली डेट की बात है। तो अब की बार मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति झूठ बोलेगा और मेरे पास में सबूत आ गए कि इस व्यक्ति ने मेरे बारे में दुष्प्रचार किया, मैं उसके खिलाफ FIR कराऊंगा। हाँ, तो उनको एक खास मैसेज दे दो सर, जो कि चाहे दिया किसी मैंने, का भी- मेरे हाँ, फेसबुक पे लिखा हुआ है, मेरे फेसबुक पे लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। और मैं आपके माध्यम से भी बता दूं, यदि किसी व्यक्ति ने झूठा बदनाम करने का झूठा प्रयास किया किसी भी कारण से, तथ्यात्मक कोई भी चीज करी, तो मैं FIR कराऊंगा। अच्छा और सर, मुझे पता लग गया कि इस व्यक्ति ने मेरे बारे में झूठ बोला है, तो वो जेल में जाने की अपनी तैयारी करे। अच्छा सर, एक मेरा भी साथ दियो सर, कुछ मन्ना भी बदनाम करने की कोशिश करे हैं भाई, ये अनिल तिगालिया ने केस करवा रखे हैं, ये है वो है। मैं तो सर किसे बता, मैंने तो केस करा रखा है। पता नहीं सर, मैं तो केस में शामिल है नहीं किसी में। ये भाई केडीएस अनिल ने करवा दिया, रविंद्र ढोल अनिल ने करवा दिया, उधर उस वकील गया अनिल ने करवा दिया। मैं तो एक रविंद्र ढोल जी के घर को छोड़ के मैं तो दूसरे घर को जानता भी नहीं, किसका चैम्बर कहाँ है। मेरे को पता नहीं, मेरे बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो एटलीस्ट मेरी जानकारी में नहीं है। तो सर ये बदनाम करने वाले हैं जिनका कह रहा हूँ ना जी, एक बार में आप भी दीजिए, यदि आपको बदनाम किया जा रहा है, मेरे को बदनाम किया जा रहा है, आज मेरे को थ्रेट के मैसेज किए गए। मैंने क्लियर तौर पे कहा कि एक मैसेज भी यदि आया आपका झूठा प्रचार, दुष्प्रचार यदि हुआ मेरे बारे में और मुझे बदनाम करने का प्रयास हुआ, तो मैं FIR कराऊंगा। अब की बार कतई भी नहीं चूकूंगा, ये बात बिल्कुल तय है। बहुत तारीखें हो चुकी हैं इस तरह की चीजें सुनते हुए। अब से आगे मुझे दुष्प्रचार करने वाले लोग जो है जेल में जाने की तैयारी कर ले। चलो ठीक है सर, आपने कीमती टाइम दिया सर।